झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि झारखंड में पलायन को लेकर हर सरकार आवाज़ तो उठाती है, लेकिन उस पलायन की समस्या का समाधान किस तरह से हो सके इसका विकल्प सही रूप से तैयार नहीं किया जा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में सरकार द्वारा इस बात को समझ लिया गया है कि अगर झारखंड से पलायन को रोकना है तो उसका एकमात्र विकल्प कृषि है। और इसी का परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि गुमला के हम एक खेत में मौजूद है जहाँ पर तरबूज हमारे हाथ में है और पूरा परिसर यहाँ पर तरबूज की खेती से भरा पड़ा है। तरबूज की खेती यहाँ पर लोग नहीं किया करते थे। आमतौर पर तरबूज बिहार और दूसरे राज्यों से यहाँ आता था और उसकी बिक्री यहाँ हुआ करती थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई, और हम बात करें जिस खेत में मौजूद हैं यहाँ पर भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके बाद जो परिवर्तन हुआ है उसे हम क्रांति भी कह सकते हैं। यह जो परिवार यहाँ पर तरबूज की खेती कर रहा है, यह परिवार पूरी तरह से यहाँ पलायन कर चुका था और दूसरे राज्यों में जाकर दाई मजदूरी का काम किया करता था। लेकिन परिवार को यह दर्द महसूस हुआ कि जब अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो शायद हम अपने खेतों में ही खेती कर पाएंगे। और उसी का परिणाम है कि इस इलाके में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सिंचाई की योजना के बाद पहले तो लोग यहाँ पर टमाटर और अन्य सब्जी की खेती करते थे, लेकिन इस बार पहली बार इन लोगों ने तरबूज की खेती शुरू की है। लंबे परिसर में लगाया गया तरबूज इस तरह से कहीं ना कहीं उपजा है और बताया भी जाता है कि यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की जो नेचर में जो क्वालिटी है वो तरबूज की खेती के लिए परफेक्ट है, जिसका परिणाम ये है कि इस तरबूज और अन्य तरबूज में आप अंतर पाएंगे कि ये पूरी तरह से तरबूज यहाँ पर कहा जा सकता है कि जैविक विधि से उत्पादित किया गया है, जिसके कारण तरबूज की जो फसल है वो काफ़ी मीठी भी है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ऐसे में सरकार अगर इन तरह की योजनाओं को प्रमोट करती है और सपोर्ट करती है तो निश्चित रूप से झारखंड में जो पलायन का जो सबसे बड़ा कलंक जो देखने को मिलता है, जिसके कारण कई ऐसे हादसे सामने आते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, तो उन समस्याओं के समाधान का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और निश्चित रूप से पदाधिकारियों को गंभीरता से अगर काम करने का अवसर मिले और सही जमीन पर सही किसानों को अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसान अपने गांव घर में रहकर अच्छी खेती करके अपनी जीविका को बेहतर बना सकते हैं। अभी आप जिस तरह से बच्चों को सुना, उन बच्चों ने भी कहा कि कल तक उनका परिवार एक एक पैसे के लिए मोहताज हुआ करता था, लेकिन अब तरबूज की खेती होने के बाद हर दूसरे दिन में यहाँ से एक पिकअप तरबूज निकल रहा है और बाजार में जाकर बिक्री हो रही है और अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो परिवार की माली हालत भी सुधर रही है। जानकारों ने भी स्पष्ट बताया कि यहाँ की मिट्टी में जो पोषकता है, जो पोषक तत्व हैं, वो निश्चित रूप से सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। और ऐसे में तरबूज की बेहतर खेती करके यहाँ के किसानों ने साबित कर दिया है कि जो ये परंपरा थी कि बालू वाली जमीन पर तरबूज की और खीरे की खेती हुआ करती थी, लेकिन इस जमीन पर भी बेहतर तरीके से तरबूज की खेती हो सकती है और इस तरबूज का जो स्वाद है वो अपने आप में अनोखा है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो गुमला की जमीन पर उपजे इस तरबूज को स्वाद लेना चाहते हैं तो गुमला से तरबूज मंगा कर खा सकते हैं। लेकिन सरकार के लिए भी एक बेहतर विकल्प है, अगर सभी स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से पलायन का जो कलंक झारखंड के माथे पर लटका दिया गया है उससे मिटाया जा सकता है। और वर्तमान की कृषि मंत्री जो हैं वो जिस तरह से किसानों को लेकर गंभीर हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों की जमीनों को बेहतर तरीके से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सार्थक साबित होगी। और किसान अगर मेहनत करें तो अपनी तकदीर को साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला। तरबूज की खेती करत रही, पहले तो हमें सोचत रही नहीं हुई और डरत रही, और पहली बार हमें तरबूज की खेती लगा ली काले के यहाँ बंजर जमीन रहे से यहाँ हमें पानी का भी सुविधा मिलक हमके, तो तरबूज की खेती लगा ली तो बहुत अच्छा से होला। तो हमके उत्साह भी लगा थे कि हमें सक्सेसफुल हुई जब उसे लगा थे से कर, लेकिन हमें देखा ये तरबूज जे साइज है 5 केजी, कोई 6 केजी, कोई 4 केजी, 3.5 केजी ये आसपास हुई है। तो हमके उम्मीद लगेल कि हमें बेहतर पहले बलुआही ज़मीन में तरबूज हुई कहते रहे, लेकिन जे डाँड़ वाला ज़मीन में भी तरबूज हो थे से कर, लेकिन हमें करे के लिए बहुत इच्छुक ही। और हमके जहाँ से भी सुविधा मिले हमके जे भी टेक्निकल देवत हैं से हो मन से हमके बहुत बहुत धन्यवाद करेला काले कि हमके तरबूज के खेती करे के लिए बतालाएँ और पानी के सुविधा दिलाएँ। तो हमें भूमि संरक्षण विभाग के साहब के बहुत बहुत धन्यवाद देवो थे कि हमारे परिवार में खुशल लानो थे से लिखे ओकर परिवार भी खुशल जिंदगी जिए और बहुत बहुत हंसी खुशी से जिंदगी हम लोग का गुजारा चल रहा है। तो आगे तो और करब के? हाँ, क्या और करब, आगे तो डरत रही पता नहीं। हाँ, आगे डरत रही नहीं हुई कहीं के सोचत रही, लेकिन अब बहुत से तरबूज के खेती होए के लगलक तो हमके कोई डर भय कुछो नहीं, अखन अपन आत्मनिर्भर हो गई हमें। अब बहुत मेहनत भी ना। हाँ, बहुत मेहनत भी ना थे कर में एक बेर मल्चिंग और जे मल्चिंग में हमें गोबर के खाद दे ही, ये गोबर के खाद एकला से ये सब चीज हुई है। तो हमके लगल खाए में भी टेस्टी है और जे मन भी लेगो था ही आए के लेगो था खेते में आए के देख के लेगा था, तो हमके ये उत्साह बढ़ेल कि सबके स्वादिष्ट भी है। तो हमके जे
कीन के खाए वाला मन जे स्वादिष्ट करके खात हैं तो हमके बहुत खुशी लगेला कि हमें मतलब एक स्वादिष्ट चीज उगा ही तो हमके बहुत अच्छा लगेला। बताएं भी खाएं तो बहुत तारीफ करे ना तरबूज के भी तो हमके भी बहुत खुशी लगेला। क्या नाम लग रहा है? मोर आमला भलेरिया लकड़ा। आप एक तो बिहार से आप है, क्या लगता है इस तरह की खेती देखकर यहाँ आप झारखंड में देख रहे हैं, बिहार में तो ये परंपरा है, यहाँ पर देखकर कैसा लग रहा है और क्या सोचते हैं, क्या संभावनाएं हो सकती है? मैं बीते 2 दिन पहले अपने दोस्त के यहाँ आया था, तो उसके साथ आज मैं इस जगह पे आकर के बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस कर रहा हूँ कि झारखंड में भी इन क्षेत्रों में इस तरह की खेती हो रही है और किसान जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और तरबूज का जो साइज है बहुत ही अच्छा है। हम लोग के यहाँ जो तरबूज मार्केट में मिल रहा है उसका क्वालिटी है, इसके क्वालिटी में बहुत अंतर है। अभी तो हम लोगों ने मतलब टेस्ट भी किया है, एक बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं और यहाँ की जो भी तंत्र है वो इनकी सपोर्ट में अपना योगदान दे रहे हैं। बोलिए। मार्केटिंग के लिए ऐसा है कि सरकार तो अपने तरफ से बहुत प्रयास में लगी हुई है। हर एक राज्य के हिसाब से अलग अलग मतलब कि क्षेत्रों में जो फार्मर प्रोडक्शन कंपनी जो खुल रही हैं उसमें जो एक पद है सीईओ का, उसके द्वारा जो मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है वो अभी आगे के दिनों में दिखेगी और इस मतलब कि प्रयास में सरकार भी लगी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार नाम। ठीक। सवाल पूछिएगा। देखिए ऐसे रहने वाले हम यहाँ के नहीं हैं, बट काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ पे जॉब में कर रहे हैं। उसमें ये देखिएगा कि तरबूज की खेती जो है वो सचमुच में यदि बोला जाए तो बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत आसान है। पहले के समय में किसान को बहुत दिक्कत होती थी। झारखंड ऐसा शहर, झारखंड ऐसा राज्य जहाँ पे कि पानी का बहुत स्कार्सिटी है। यहाँ पे विभिन्न विभागों ने काम भी किया, जिसमें कि आपको देखेंगे ड्रिप इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन है, विभागों ने काम किया। उसके साथ साथ में जो अवेयर किसान है उन्होंने तकनीकी रूप से खेती प्रारंभ किया और आज के दिन में इतना स्वादिष्ट तरबूज है क्योंकि यहाँ के पानी में नमी कम है, इसके चलते मीठापन ज़्यादा है झारखंड के तरबूजों में। तो इन चलते जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं और खाते भी हैं। साथ साथ में हमने देखा कि अब यहाँ से मार्केटिंग बहुत आसान है, क्योंकि पहले तरबूज बाहर से आया करता था अलग स्टेट से। आज के दिन में इसी स्टेट में यहीं पे उपज हो रहा है और यहीं से आपके खेत से ये तरबूज लोग लेके जा रहा है। तो ये झारखंड के लिए, गुमला के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक अच्छा रोजगार का विकल्प हो सकता है ये? हाँ, बहुत अच्छा विकल्प यदि बोलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दिन में यदि एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं, यहाँ पे धान में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। धान उसी खेत में, जिस खेत में धान हो रहा था, वहीं पे यदि तरबूज लगा रहे हैं तो कम से कम मुझे लग रहा है 4 से 5 गुना इनकम जरूर है, फ़ायदा होता है। तो अच्छा बेहतर विकल्प है ये। बहुत बेहतर विकल्प है ये और टमाटर। को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होता था। जब से तरबूज का खेती कर रहे हैं तब से पैसा ज़्यादा पैसा हो रहा है। पहले माँ बाप पढ़ाने नहीं पा रहा था। हाँ, लेकिन अब जब से तरबूज की खेती कर रहे हैं तब से हम लोग अच्छा से पढ़ पा रहे हैं। तो लगता है पढ़ लिख के कुछ बन पाओगे आप? पहले दिक्कत होता था ना? हाँ, क्या दिक्कत होता था? पहले पढ़ाई लिखाई करने में बहुत दिक्कत होता था, बीमारी होता था, उसमें भी बहुत दिक्कत होता था। हाँ, लेकिन अब जब से तरबूज का खेती कर रहे हैं तो सब दुख भाग गया है। पैसा आ रहा है। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। पहले यहाँ पे और भी खेती करते थे, मगर पानी होने के कारण हम लोग अभी सब फसल की खेती कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग फिलहाल में तरबूज की खेती किए हैं। डेली एक दिन छोड़ के हम लोग 1 पिकअप तरबूज बेच रहे हैं। हाँ। अच्छा खासा हम लोग को लाभ हो रहा है। हाँ। इसी तरह हम लोग और भी लगाएंगे। हाँ, तो पहले नहीं लगाते थे तरबूज? पहले नहीं लगाते थे। हाँ, लेकिन पहले टमाटर, बैगन उगन लगाते थे। हाँ, लेकिन अब तरबूज लगाते हैं। तो अब ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, कमाई धमाई ठीक हो रहा है ना? हाँ। बोलो। पहले खाने पीने के लिए बस होता था, कमाई उतना नहीं होता था। आजकल मगर हो जाता है कमाई। तो अच्छा खासा कमाई हो रहा है। पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है? पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? शिव शंकर कुमार।